भगवान अपने स्वभाव में अपने द्वारा किए गए संकल्प की पूर्ति के लिए भी संकल्पित है। हमने जो तुमको वचन दिया है हम उसको पूर्ति करेंगे। अगर ये संकल्प की पूर्ति करना उद्देश्य नहीं होता तो फिर तो अवतार ही नहीं लेते। प्रश्नी और सुतपा को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए तो भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। बलि की पुत्री को वचन दिए हैं, इसलिए नंदोत्सव की मौज चल रही है और बीच में बाकू पूतना को बुलाए न पड़े हो कि तू आई जा भाई, हमने तो तू वचन दीनो वास समय आई जाइयो, कोई बात नहीं, तेरी यही इच्छा। महाराज जी सुनायो करते बड़ी जोरदारी से सज धज के ठाकुर जी ऐसे बामन आए कि यह रत्नमाला को देख के तो वात्सल्य उमड़ गयो। आहा, हमारो ऐसो बालक हो सो हम क्या करें, आनंदी हो जाए। हमने जब भगवान को देखा कोई ना कोई कामना की योजना बनाई है। संबंध की स्फूर्ति तो बड़ी कृपा से ही होती है। हमें जब समर्थवान कोई दिखता है तो कामना की पूर्ति हो, कामना की इच्छा हो जाए। आज कमजोर भगत समर्थवान ईश्वर चाहता है, होना उल्टा चाहिए। समर्थवान भक्त हो और सहज ठाकुर की काम। द्रवहु सु दशरथ अजिर वेद। शिव कह रहे हैं मेरो इष्ट कौन है जो दशरथ के आंगन में खेलने वालों लड़ुआ गोपाल है। यह रत्नमाला के मन में इच्छा जमी कि यह कैसो छोटो बबुआ सो है, मेरो बालक हो जाए। और ठाकुर जी ने जब अपनी सामर्थ्य दिखाई तो यह खींच और मच गई। देखो कैसी भक्ति आकी। सुबोधनीकार कह रहे हैं 3 प्रकार के गुण हैं, उसमें ये तामसिक गुण की वात्सल्यमती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, चौड़ी। इसको धाय की गति मिली। जो भी कृष्ण की धाय बनना भी बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी भारी बात है। पर जब भगवान बामन रूप में आ रहे हैं, लंगोटी शरीर पर है, खप्पर है, भिक्षा लेने आए हैं, छतरी डाल करके पधारे हैं, तो इसको तो बड़ा आनंद हुआ ऐसा बालक हमारा हो जाए। और अगर कोई लौकिक कामना वाला व्यक्ति होता और सामने वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन कर देता तो उसको तो और आकर्षण हो जाता। पर जब बामन भगवान त्रिविक्रम भगवान हो गए तो इसके मन में खीज और पैदा हो गई। अरे राम राम, ऐसो हमारो बालक हो सो जहर दे दो। ठाकुर जी बोले मैया अब तो संबंध बन गयो, अब तेरी इच्छा तू दूध पिवैयो सो जहर पिलैयो। 6 दिना में ठाकुर जी के पास ये लौटी है, जहर लगा के आई है। श्री ठाकुर जी को मालूम है या कि छाती पे जहर है। सुखदेव प्रभु कह रहे हैं पकड़ते समय या ठाकुर जी ने पहले हाथ ते वाको सबरो जहर पोंछ दीनो मारा। और जैसे अब इनको क्या है, गैया के दूध पीवन की आदत थी डिम्पी जी। गोलोक में खूब गैया है, गैया होंगी जब तो गोलोक होगा। पर गोलोक में गैया बहुत हैं पर मैया कहाँ है। मैया को दूध थोड़ी ना पीवेगा, जन्म तो प्रकट लीला में है, अप्रकट लीला में काय बात को जन्म है। तो बिनको गैया को दूध पीवे की आदत है, मैया के दूध पीवे की तो आदत है ना ही ना। तो गैया को दूध पीवन के ताई कुछ गुण होवे कि पहले गैया को जो थन होवे वो पोंछ हो जावे, वाके बाद भाई निचोड़ करके कछु दूध बाहर फैलायो जावे। जो थन के अग्रभाव में अगर कोई गंदगी नीचे बैठवे ते लग गई हो तो बाहर निकल जाए। बाके बाद ग्वाला फिर थन को दूध पात्र में डाले। जो गैया धने बिनको मालूम है ये गुण, हमने कऊ कऊ काढ़ी है सो हमको पतो है। या भाव सो बिने आदत गैया के दूध पीवन की यहाँ पूतना आ गई तो पहले ठाकुर जी ने हाथ ते वाको स्तन पोंछो और फिर बाय निचोड़ के कछु बाहर फैलाई दीनो, जाते बामे जो कुछ विष को अंश हो वो निकल जाए। और बाके बाद आंख मीच करके भोलेनाथ है और बुलाए लीनो कि भैया ने कछु और रह गयो हो तो बाबा तुम भाई निपटाए दीनो और बढ़िया बढ़िया माल हम खाएंगे। तो भगवान को क्या जरूरत है किसी के स्तनपान करने की, पर अपनी वचन की पूर्ति के लिए इन्होंने
पूतना को नंदोत्सव में धाय की तरह बुलाए करके दूध पिलवाए। पूर्व किए गए वचन के लिए, कालनेमी के उद्धार के लिए कंस के ऊपर कृपा की है। ये सब पूर्व रीति चल रही है। सुपर्ण खा के नाक कान काट के उसको निकाल दिया। जाते समय घूर घूर के प्रिया जी सीता जी को देखती थी, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। किशोरी जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस बार मैं भी मर्यादाओं के चक्कर में बंधी हुई हूं, ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, इन्होंने मुझे कह दिया है, थोड़ी सी देर रुक जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, जरा द्वापर की लीला हो जाने दे, मैं जबरदस्ती बलात् इन्हें तेरे पास भेज दूंगी। इस बार की जो कमियां अगली बार पूरी करके रहूंगी। अबई को कब्जा बना करके जब भेजा है तो जैसे बड़ी गोपियों ने कहा जाओ जाओ चले जाओ। और भ्रमर गीत में भौरे के लगे हुई मूंछ पर माला के मकरंद का जो स्पर्श है उसको, उस रंग को संकेत कर करके कह रही है आहा। कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्मस् शुभिर्ना, कुछ बिलुलित माला। तो जब वचन की पूर्ति के लिए ये बालक बन करके आ रहे हैं, जब वचन की पूर्ति के लिए ये दूध पी रहे हैं, वचन की पूर्ति के लिए असुरों का वध कर रहे हैं, सब में पूर्व रीते है। राय रामानंद चैतन्य संवाद में बार बार श्री महाप्रभु पूर्व रीते पूर्व की तरह, पूर्व की तरह, पूर्व की तरह, बार बार श्री राय प्रभु और संवाद में पूर्व रीत, पिछली बार की तरह। ऐसे ही पूर्व किए गए सदसंकल्प की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण लीला में सभी क्रम चल रहा है। यह भी एक प्रवाह है। उसी प्रकार से श्याम सुंदर ने अपी इन ब्रज गोपिकाओं को भी कात्यायनी की पूजा के पश्चात चीरहरण आदि लीलाओं में जब इनको उज्ज्वल रस की उपलब्धि हो गई तब वचन दिया, मुझे कैशोर्यावस्था में प्रवेश करने दो, फिर मैं वंशी बजा करके तुम्हारा आवाहन करूंगा और तुम्हारे हृदय में ये जो मेरे साथ नृत्य करने की मनोवांछा उत्पन्न हुई है मैं इसकी पूर्ति करूंगा।